नमस्कार, स्वागत है हिंदू इन्फोपीडिया में। आज हम जानेंगे प्रकृति संरक्षण और हिंदू परंपराएं, वो पवित्र आदतें जो आज भी काम करती हैं। जहां आज की दुनिया पर्यावरण बचाने के लिए नए कानून और अभियान चलाती है, वहीं हिंदू संस्कृति में ये काम हजारों सालों से होता आ रहा है, जीवन शैली के रूप में, ना कि आपातकालीन उपायों के तौर पर। हिंदू जीवन की नींव है भूमि, जिसे मां माना गया है। खेती करने या जमीन पर पैर रखने से पहले भूमि वंदना की जाती है। हे धरती मां, मुझे क्षमा करना कि मैं आपको पैरों से छू रहा हूं। यह केवल भावनात्मक नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक संतुलन है। मिट्टी, पानी और मौसम का आदर करना। मिट्टी और बांस के घर, घी के दीपक और गोबर से साफ किए फर्श, ये सब पर्यावरण के अनुकूल थे और कोई कचरा नहीं छोड़ते थे। पत्तल यानी पत्तों की थाली एक समय पर पवित्रता और सादगी की पहचान थी। यह पूरी तरह से प्राकृतिक, जैविक और मिट्टी में मिल जाने वाली होती थी। मटके और कुल्हड़ बिना बिजली के पानी और खाना ठंडा रखते थे। आज जिसे लोग पुराना तरीका कहते हैं, वो असल में पर्यावरण की समझ थी। प्रकृति सिर्फ सम्मानित नहीं, बल्कि पूजनीय थी। जंगलों को देव वन कहा जाता था, जहां पेड़ काटना और शिकार करना मना था। पीपल, वट और तुलसी जैसे पेड़ देवता माने जाते थे। मंदिरों की संरचना प्रकृति के साथ संतुलन में होती थी। मंदिर के तालाब जल को संचित करते थे और वृक्षों के साथ मंदिर जैव विविधता को बचाते थे। हिंदू जीवन शैली में मौसम के अनुसार कपड़े और खानपान होता था। गर्मियों में सूती, सर्दियों में ऊन। आयुर्वेद में इसे ऋतुचर्या कहा गया है, जिससे मानव शरीर और प्रकृति दोनों का संतुलन बना रहता था। जानवरों को घर का हिस्सा माना जाता था। चिड़ियों को दाना, चींटियों को आटा, गायों को गौ माता का दर्जा और सांपों के लिए नाग पंचमी मनाई जाती थी। बंदर हनुमान जी से जुड़े थे। हाथी मंदिरों में शामिल होते थे। यह था संरक्षण, साथ जीने का तरीका। विदेशी शासन के दौरान इस संतुलन में बाधा आई। जंगल काटे गए, परंपराएं तोड़ी गईं और मंदिर नष्ट किए गए। जो परंपराएं पर्यावरण की रक्षक थीं, उन्हें अशुद्ध और पिछड़ा कहकर खारिज कर दिया गया। लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ। भारत में आज भी कई लोग वैदिक खेती, प्राकृतिक रंग, मिट्टी के बर्तन और गौ आधारित जीवन शैली अपना रहे हैं। ये कोई पुराने जमाने की बात नहीं है, बल्कि आज की जरूरत है। हिंदू परंपराओं को हरित बनाने की जरूरत नहीं, वो पहले से ही हरित थीं। छठ पूजा, होलिका दहन, तुलसी विवाह जैसे त्योहार प्रकृति के साथ जुड़ने का तरीका थे। सच्चाई यही है, संरक्षण कोई नीति नहीं, एक संबंध है। और यही है सनातन धर्म,